अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप सबका वेलकम हो गया आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। और सदका टॉन के अंदर भी वेलकम हो गया। सदका टॉन में सरप्राइज़ की आमद आमद है। आपको पता है कि बिल्कुल ईद जो है वो करीब आन पहुँची है, तो फिर सदका टॉन के लिंक्स जो हैं उनका तो आपको पता ही है। कुछ लोगों की अब राय है कि ये झूठ बोलते हैं, ठीक है, वो तो कन्फर्म है ये झूठ बोलते हैं। और कुछ की राय है कि वाकई ही कुछ लोग जो हैं वो इनको पैसा भेजते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्टिल कंटेंट ही यही है। एक तो सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, या अल्लाह तेरा करोड़ शुक्र है कि ज़ीशान बेकारी का बिरांदा जो है वो फाइनल हो गया है और मिस्त्री शुक्र है घर पहुंच गए हैं खैर खैरियत से। वो सदका टॉन से जान छुड़वा के इन बेकारियों से तो वो अपने घर को चले गए हैं। हतमी कॉल जो है वो ज़ीशान बेकारी ने सुना दी है। बिरांदे के ऊपर कम से कम 30-40 व्लॉग बन गया है, ठीक है। जब से बिरांदा स्टार्ट हुआ, अभी वो ख्वाब में सोचा था, उस दिन से लेके आज के दिन तक जब मिस्त्री घर से गए हैं, आज कुछ जनाब हौलागारी आई है। कल देखते हैं फिर क्या होगा। कल वीडियो के अंदर यकीनन आपको सरप्राइज़ वाला जो सीन है वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा और वो स्टिल चांद रात तक चलता रहेगा, क्योंकि ये चाचू और भतीजा दोनों जो हैं एक दर्जे के जो हैं वो भिखारी हैं। और अल्ताफ़ भांदरी वाला जो है उसका तो स्टिल कंटेंट ही यही है। और सबसे बड़ी बात कि आज उसने एक्सेप्ट किया है कि मैं अमीना पे कैमरा नहीं मारता हूँ। लोग कहते हैं कि आप उसको तंग करते हो, वो उसको मतलब गालियाँ निकालते हो, फिर आगे से वो इस तरह के मामलात करती है तो मामला ख़राब हो जाता है। तो खैर उसने आगे से अमीना ने कहा कि नहीं आप मेरी वीडियो बनाओ, मैं कुछ नहीं कहती, ठीक है। लेकिन इस बंदे ने, ये बांदरी वाले सस्ते ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि वाकई ही मुझे लोग जो हैं बातें करते हैं, मैं सम टाइम मतलब बहुत सारा आग बगोला हो जाता हूँ, लेकिन ऑन द कैमरा मैं नहीं आता। बहरहाल आज तो उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड, बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया कि बहन भाई जो हैं वो कहते हैं कि उस पर कैमरा ना मारा करो, वो गालियाँ देती है, आप उसको तंग करते हैं, ठीक है। तो चलो ये अच्छी बात है। तो जो बात हो रही थी हमारी सरप्राइज़ वाली, तो सरप्राइज़ का जो मतलब घर है ना, सरप्राइज़ों वाला घर, वो इस बेकारी का घर है। सबसे पहले यही आगाज़ करता है। और स्पेशली जब इसकी भतीजियाँ आती हैं ना इसके पास, जैसे अब वो मिसबा सिस्टर हैं, अब एक और इनकी बहन आई हुई है ज़ीशान की, तो उस वक़्त ही ये सिलसिला शुरू होता है। और फिर बड़ी खूबसूरत नातें पढ़ी जाती हैं। सलमा सिस्टर बहुत आला आवाज़ है उनकी, बड़ी नातें पढ़ती हैं। तो जनाब फिर उनसे नात से आगाज़ करवा के फिर उनको फेरी स्टार्ट ही व्लॉग के अंदर बताया जाता है कि आज इस वीडियो के अंदर सरप्राइज़ मौजूद है और वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो गिन के 3-3 हज़ार पढ़ाना सारे, ठीक है। ये बहुत बड़ा सरप्राइज़, इतना सस्पेंस डाल के रखते हैं कि छोड़ बातें दे। कहते हैं कि आज हमने वाइटी पहाड़ के निकल जाना है, इतना बड़ा सरप्राइज़। इनकी गांड के ऊपर इतना वज़न आया हुआ, ये खड़े हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो बस जब होता है तो वो आपके सामने ही होता है। लेकिन काफ़ी सारे बहन भाइयों की राय ये है कि ये झूठ बोलता है। तो ये तो कन्फर्म शुदा बात है कि ये वाकई झूठ बोलता है। सदका टॉन के अंदर आपको पता ही है कि ये सबसे अमीर तरीन भिखारी है। मैं कहता हूँ ब्रांड से भी ऊपर का माल है इसके पास। जो इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसका अपना एक अड्डा है जिससे पर डे के हिसाब से ये काफ़ी सारे पैसे जो है वो हड़प करता है, ठीक है। गाड़ियाँ रेंट पे दी हुई हैं, बड़ा सारा घर बना लिया है। लेकिन देखें फितरती अमल है कि कशकोल उसका आज भी नहीं गिरा। अपने मुंह से वो ये चीज़ कन्फर्म कर सकता है, अपने देखने वालों को कह सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है कि मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ कि मैं अपना और अपने अहल व अयाल का ख़र्च जो है वो उठा सकता हूँ। तो प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी, आप कहीं और डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। तो ये बात जो है कन्फर्म है कि इसकी फितरत में नहीं बल्कि इसके ब्लड के अंदर ये चीज़ है। तो वो जब तक ये वाईटी पे रहेगा स्टिल उसी तरह मामला चलता रहेगा। अब जब तक ईद नहीं आती तो आपको ये स्टोरियाँ जो हैं वो सुनने को मिलती रहेंगी। कभी सरप्राइज़ आ जाएंगे और कभी चले जाएंगे। तो ये इसी के अंदर ही आपको घुमा के रखेंगे। कुछ लोगों को ये मुझे पहले भी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जानबूझ के अपने ही पैसे होते हैं
तो वीडियो में पकड़ाते हैं। एक तो इनकी वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ती है और दाएं बाएं से देखने वाले जो इरादा रखते हैं कि यार करना चाहिए ये वो, तो फिर वो कर देते हैं। तो ये बड़ा फिर हैप्पी होते हैं, इकट्ठे जनाब लॉन में बैठ के फिर चाय शाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं और लोगों का जो चेज़ा लगाते हैं वो। क्योंकि हम तो समझते हैं जो बेचारे पैसे भेजते हैं, जो इनके लिए परेशान होते हैं, उनका ये बैठ के बड़ा अच्छा सा चेज़ा लगाते हैं, एंजॉय करते हैं कि हमने उसको भी चूना लगा लिया, हमने उसको भी चूना लगा लिया। तो अभी आपके सामने है सारा सीन। क्योंकि ना इस पे वीडियो मैं बनाना पसंद नहीं करता हूँ। जो बैक द कैमरा इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ये इंतहाई घटिया बंदा है, ठीक है ना। इसका देख लेना, वो मैं आगे भी किया ऐसी वीडियो ना, बंदा दे नबूटी, इसके गेटअप से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि इसका कैसा गेटअप है। इतने इतने लंबे बाल हैं, मूछें उसकी है नहीं, दाढ़ी उसकी है नहीं, और वो अपने आप को मर्द डिक्लेयर करता है। मैं तो खुद हैरान हूँ। स्टाइल तो वो है, बहरहाल चलें कोई नहीं, वो उसकी ज़ाती लाइफ है, मैं उसमें कुछ मतलब मज़ीद कहना नहीं चाहता, वो अपना एंजॉय करे। लेकिन कुछ माशरे के अंदर आप देख रहे हैं दाएं बाएं क्या हो रहा है। ज़ाहिर बात है हर बंदा ही देखता है ना, लेकिन ये ना हो कि आप देखें। ये एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि किसी दा थिंदा मत्था वेख के ना अपना रुखा मत्था नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके कल्चर, अब आप एक गाँव से बिलोंग करते हैं और प्योर आप जंगली लोग हैं, तो अगर आप इस तरह के फैशन ना करें, ये क्लीन शेप तो मोस्टली आपको पता होगा शहरों में चलती है। देहात के सादे लोग हैं, या वो शेप बनवाते हैं या वो ख़त करवाते हैं। तो अब एक सर्च के अंदर आया है कि मोस्टली लोग जो हैं वो ख़त करवाते हैं, ठीक है। लेकिन ये फिर उनमें से शायद रह गया है, न मुँह न मत्था ते जिन पहाड़ों लत्था, और सेम कॉपी करता है इसकी जिशान, क्योंकि उसने इसकी सीट लेनी है। सारी बात एक दिन तो ये एक्सपायर हो ही जाएगा ना। तो वो भी यंग है, वो चाहता है कि मैं इस वाली सीट पे जाके बैठूं, मैं भी जाके वही काम करूं जो मेरे बड़े करते थे। तो इन्होंने ये काम करते रहना है। आप बिल्कुल मुतमिन रहें, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई दिल पे बात लेने की ज़रूरत नहीं। अभी तो ईद कैश होनी है, अभी तो बहुत कुछ है। अभी तकरीबन आज मेरे ख्याल 20 तारीख है आज, और अभी 6 दिन है, 7वें दिन ईद है 27 को। तो अभी 6 दिन बाकी पड़े हैं। तो 6 दिन के अंदर स्टिल अभी तो कुर्बानी के जानवर आएंगे, जो कुर्बानी कोई और करेगा, और फने खान मामे ये बने होंगे, ठीक है। तो ये इनका बड़ा पुराना कंटेंट है, ये बड़ी पुरानी, जब से इन्होंने स्टार्ट किया है इनके हाथों में कशकौल है। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है इस बंदे के पास, बहुत बैंक बैलेंस है। लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी साइड से भी आपको या हमें या किसी और को XYZ ये बताए कि नहीं यार अल्लाह का शुक्र है। इससे बेहतर तो फिर ब्रांड है। चलो उसने गुस्से में ही कहा, मेरी एक दफ़ा लाइव के नीचे वो आया तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4-5 लाख मंथ का कमाता हूँ। चलो उसने तो शुक्र अदा किया। तो जब इसने अपना रेवेन्यू दिखाया था, आपको याद होगा, मैंने उस पर 2-3 वीडियो लगाई थी पूरी तफसील के साथ, अपनी YT खोल के, अपना अकाउंट खोल के उसके स्क्रीनशॉट उसकी वीडियो लगाई थी कि ये देख लें असल चीज़ ये है। तो इसने हमें नकल दिखा के 1 घंटे की वीडियो बनाई थी। ये इतना वाटर प्रूफ कंजर है, इसको आप हल्का ना लें। ये सरप्राइज़, ये गिफ्ट, ये इसका कंटेंट है। तो साथ इसका देता है ज़िशान भिखारी। और दूसरी तरफ जाएं तो एक व्लॉगर है जिसकी मैंने वीडियो देखी है, जिसने ईद की शॉपिंग करने की तईद की है कि हमने शॉपिंग कर ली है, ग्रोसरी वगैरह ये वो। और दूसरे नंबर पे वो सदका टाउन का भिखारी, सस्ता तरीन यूट्यूबर शायद 60, उसकी वीडियो के ऊपर थंबनेल लगा हुआ है ईद की शॉपिंग कंप्लीट। 2 दिन पहले अगर उसको देखें, 3 दिन गालबन, तो उसने कहा जी हम मर गए, अपनी बेगम के यहाँ से वो कांटे उतार रहे हैं और वो सुनार के पास जा रहा है, वहाँ पे बेच के फ़ोन ले रहा है। और देखो ना मीरा वाले शौक, आए तेरियाँ खेडा है सांड है, तेरियाँ खेडा। फ़ोन भी उसने आईफोन लिए। चले मानते हैं इनको कंटेंट से बड़ा प्यार है, क्योंकि वो ख़ुद बोल रहा था कि मेरी ये रोज़ी रोटी है। और ऊपर उसने एक और जुमला भी बोला था कि लोग मुझे कहते हैं कि कहीं मजदूरी कर लो। तो इसने मजदूरी नहीं करनी, ये बड़ा हट हराम टाइप बंदा है, इसके मुंह को लग चुका है कुछ, समझ जाए। ये जितना भी मुंह रगड़ेगा ना वो नहीं उतरेगा, इसकी मूछें तो गिर जाएंगी अंदर से। कभी देखा अगर ऐसे करे ना तो इसकी यहाँ से मूछें ही नहीं है। मूछें तो गिर सकती हैं, ना गैरत आ सकती है और ना
ये मजदूरी कर सकता है, क्योंकि मुफ्त का पैसा आ रहा है। इनको क्या तकलीफ है, किस हिसाब में पढ़ रहे हैं ये? वीडियो बनाना आसान है इनके लिए, सारे दाएं बाएं कैमरों वाले ही हैं, जिस पे ठोक दिया कैमरा, अपना व्लॉग पूरा किया और पतली गली से श्योर करके निकल गए और अच्छा भला रेवेन्यू आ गया। तो इसने बड़ा माल बटोरा है यहाँ से यूट्यूब पे बैठ के माशाल्लाह। 80 लाख रुपए इस बंदे ने एक वक्त में ही, वो बात मैं आज नहीं दोहराऊंगा कि किस वजह से खरीदा था। मुझे खुद शर्म आती है कि ये किस तरह का माँ बाप था, लेकिन वो गुजर की बात छोड़ दें उसको। तो जब एक बड़ी रकम, एक दिन अपनी माँ को अपने व्लॉग के अंदर कह रहा था कि आप शुक्र अदा करें कि मैंने आपको इतना बड़ा घर बना के दिया है। उससे पहले अगर आप इसको जानते हैं तो उसके पहले आपने अगर इसके कुछ व्लॉग या वीडियोस देखी हुई हैं तो इसकी हालत यकीनन आप लोगों ने देखी होगी। जैसे ही वो काम हुआ उसके बाद ये बंदा अमीर हो गया। उसके बाद इसने जुआ इतना जुआ खेला कि दुनिया इसने हिला के रख दी, और सिवाय बर्बादी के इस बंदे ने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। वो जिसी तरह झूठ का पैसा लिया था उसी तरह आगे उठ गया। तो अब सदका टोन के अंदर बैठ के ये पहला बंदा है जिसने अनाउंसमेंट की है, और एक और भी फैमिली है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा इधर, उन्होंने भी अनाउंसमेंट की है। तो बात करने का मतलब ये है कि इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी बड़ी है, बड़े मतलब गरीब लोग हैं, बड़ी गुर्बत है दाएं बाएं। इनको तो अच्छा भला यूट्यूब देता है, लेकिन आज फिर मैंने ये ज़रूरी समझा कि लोगों की आंखों से पर्दा उठाऊं कि ये बंदा देख लें। 2-3 दिन पहले कह रहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मोबाइल खरीद सकूं, और घर का 45 बंदा उन्हें सारे दे कपड़े जुतियाँ। और फिर एक और चीज़ कि जब ये व्लॉग बनाते हैं तो जो जुतियाँ लेके आते हैं वो 4 बाई के ऊपर रखते हैं। तो यार जुतियाँ थल्ले भी पई होंगी, चुक के दिखा के फिर थल्ले रख देना। ये जुतियों को ऊपर रखने वाला स्टाइल भी मैंने सदका टाउन में देखा है। क्या यार अकल है कि क्या भूसा भरा हुआ है इनके दिमागों में, क्या चीज़ है यार। इतनी सेंस नहीं है कि जो पैरों में हम पहनते हैं उसको 4 पाई के ऊपर रखने की क्या जरूरत, जस्ट दिखाना ही है ना, तो आप नीचे रखें, नीचे से दिखा के फिर नीचे रख दें। नहीं, कपड़े ऐसे जोड़ते हैं तो शान से ऊपर जनाब ऐसे ऐसे करके, अभी मेरे पास कुछ और पड़ा नहीं इधर, तो इधर जाके वो रखते हैं कि ये देख लें, ये जूतियाँ पड़ी हैं। ये इनकी बात है, ये इनके दिमाग हैं, ये इनकी सोचें हैं। भला क्या ज़रूरत है यार इन चीज़ों की? बादशाह साहब ने बता दिया, ठीक है मान लेते हैं। खिड़िए तुसी जनाब उत्ते मैं हूँ अगली गल नहीं करता, मैनू शर्म आती है। आज की वीडियो यहीं तक थी। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि गर्मी बहुत है। देख लें भाई को कितना पसीना आ रहा है, पंखा बंद किया हुआ ये देख रहे हैं। अगर मैं पंखा चलाता हूँ तो उसका वीडियो के अंदर शोर आता है। ठीक है, तो अभी फिर आपसे लेते हैं इजाज़त, मिलेंगे दोबारा। अल्लाह ने के बाद।